हाँ गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो कि चाहे आप फिजिक्स पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, हर चीज़ में ये काम आने वाली चीज़ है। भाग तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन भाग में ऐसा भाग जो कि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं इसको गलत करके चले आते हैं, लेकिन सारे डाउट आपके यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा। आज का टॉपिक है दशमलव का भाग सीखें। दशमलव के भाग को कैसे आप करें, शुरू से अंत तक हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। जी हाँ, अगर ये सभी क्वेश्चन आ जाएं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6.25/5। देखो जी, यहाँ पे क्या है बाबू, पॉइंट, दशमलव है ना। अब काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं कि इस दशमलव वाले का भाग करने में गलतियाँ कर देते हैं। या सेकेंड क्वेश्चन अगर मान लीजिए देखा जाए, ऐसे आ गया कि 12.24 बटे 1.2। ठीक है, तो आप इसे कैसे हल करोगे। एक चीज आप ध्यान दें, समझने का प्रयास करें। हमें यह देखना है, यहाँ लिखो हल। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पहले को हल कर रहे हैं कि क्या है, 6.25/5 है। ठीक है बाबू, हमें ये देखना है कि जहां भी पॉइंट है, जहां पे दशमलव है और दशमलव के बाद अंक अगर अधिक से अधिक, जितना भी अधिक है उस मान को हमें देखना है। आप यहां देखो दशमलव है ना, तो बस एक सीधा सा फंडा, आप यहां गुणा करो बाबू। ठीक है, और जहां दशमलव है दशमलव की जगह 1 लिखो, सबका मालिक 1 है ना। तो जहां दशमलव है बाबू वहां 1 रखो, और दशमलव के बाद जितना अंक दिहल रही ना उतना 0 बढ़ा देना है। यहाँ दशमलव के बाद क्या है, 1 2 2 अंक है तो 2 0 बढ़ाओ। और नियम ये कहता है जितना आपने ऊपर 0 बढ़ाया उतना ही 0 हमें नीचे भी बढ़ाना होगा। ठीक है, अब ये चीज आप ध्यान देना बाबू कि जब किसी भी प्रश्न में, यहाँ देखो इसका जब इसमें गुणा होगा तो केवल पॉइंट हट जाएगा, केवल दशमलव को हटा देना है। गुणा करोगे तो हट जाएगा, क्योंकि 62500 होगा, दशमलव के बाद यानी 2 अंक है तो 2 0 हट जाएगा। तो सीधी सी बात, जिसमें यानी दशमलव वाले में यानी जब ये 0 0 का गुणा होगा तो केवल दशमलव को हटाना, पूरे अंक को उतार देना। क्या हो गया, 625 और बटे 100 में 5 का जब गुणा होगा तो क्या होगा बाबू, बोलो, 500 होगा। अब देखो जी, ये किससे कटेगा, 5 से कट सकता है ना, तो 5 से काटो, 5 एकम 5 0 0, फिर 5 एकम 5 बचा कितना 2, 5 दूनी 10, 5 5 25, 125 हो गया, यानी 125 बटे 100। ठीक है, अब यहाँ आप क्या करना, और भी काट सकते हो, किससे काट सकते हो, 5 से काट सकते हो या 25 से काट सकते हो। कितना बच जाएगा, 25 चौके 100 और 25 5 125, 5 बटे 4। अब तो ये सिंपल हो गया कि नहीं, ऐसे भाग दे देना तो क्या होगा, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, 0.0, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, 4 5 20, यानी क्या हो गया 1.25। ठीक है बाबू, तो कभी भी अगर दशमलव वाले को भाग ऐसे करना हो तो आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ देखो, 12.24 बटे 1.2 आ गया। अब इससे आप कैसे हल करेंगे, सीधा सा सवाल। मैंने आपको क्या बताया, पहले तो यह प्रश्न को नोट करो, 12.24 बटे 1.2। मैंने क्या बोला, सबका मालिक 1, दशमलव का ये नियम है, सबका मालिक 1। मतलब आप जहां दशमलव है ना तो गुणा करो, दशमलव की जगह यहाँ 1 रखो, और याद रखो दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है, 2 अंक है, और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है।
तो याद रखना दशमलव के बाद जितना भी अंक ऐसे बड़ा रहेगा उतना ही जीरो बढ़ाना है, नीचे वाले से मतलब नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे एक अंक और ऊपर कितना है, दशमलव के बाद 2 अंक है। तो एक काम करो, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो। आज जितना ऊपर बढ़ाओगे उतना ही क्या करना है, नीचे भी बढ़ा देना है। ठीक है। अब देखो जी, जब इसका इसमें गुणा करोगे तो दशमलव ऑलरेडी हट जाएगा, तो क्या होगा 1224। अब बटे इसका जब इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा 1 2। यहाँ देखो, यहाँ डबल जीरो है ना, यहाँ डबल अंक था इसलिए दशमलव हट गया था, लेकिन यहाँ डबल जीरो है बाबू, तो 1 जीरो यहाँ लगेगा क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो 1 जीरो यहाँ लगा दो। हो गया कि नहीं सिंपल। अब इसको आप काट दो, 2 से कटेगा, 2 छक्के 12 60 हो गया। फिर 2 छक्के 12, 2 1 कम 2, 2 2 नहीं 4, फिर 2 से 2 3 6, फिर 0, 2 छक्के 12, 2 3 6 30 हो गया। ठीक। अब किससे कट सकता है बाबू, फिर 2 से ही कटेगा, तो क्या होगा 2 1 कम 2 बचा 1, 2 5 10 और 2 3 6, फिर ये 15 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 3 से कटेगा, 3 बच्चे 15 और 3 बच्चे 15, 3 1 कम 3। ठीक, यानी 51/5 हो गया। अब यहाँ हम लोग भाग दे देते हैं, जैसे 5 51। ठीक है, 5 1 कम 5 1। अब यहाँ देखो भाग नहीं गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 यानी डबल अंक उतारना पड़ेगा, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे और यहाँ फिर 0 दशमलव, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी हो गया 10.2। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को ये सभी क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे फर्स्ट 12.625 बटे 1.2 और सेकेंड है 2.43 बटे 12.5। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग हल करके ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।